जय हिंद दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका थर्ड चैप्टर। उसमें हम कुछ किए थे पीछे हम बातचीत किए थे कि जो महाभारत हुआ किस प्रकार से था और उसमें जो है क्या क्या घटना हुई, उस प्रकार से जो है कुछ जानकारी हम लिए और आज हम उससे जो है आगे देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो है आप अगर चाहते कि आपका जो है 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 12th का, अगर चाहते हैं कि आपका जो है तैयारी अच्छी हो तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? अपेक्स इंग्लिश क्लासेज। इस पर जो है पूरा जो है आपका जो है 12th का पूरा सिलेबस जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिलेबस के साथ साथ जो है इस पर फ्री पीडीएफ है और साथ ही साथ जो है फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो इसलिए इसको जो है ज्वाइन करना ना भूले। और साथ ही जो है आप यूट्यूब पे भी इसको जो है क्या कर लीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अटेंड कीजिए। चलिए, तो हम देखे थे पीछे की क्लास में कि किस प्रकार से जो है महाभारत जो है हुआ किस प्रकार से था, उसमें कौन सी घटनाएं किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में देखे थे। आज उससे जो है आगे देखने वाले हैं। तो हम देखे थे कि ये जो है परिचय इसका देखे थे कि यहाँ पे जो है महाभारत क्या है। तो महाभारत जो है आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ है, जो कि कैसा है? अमूल्य है, यानी उसका कोई मोल ही नहीं है। उसका कोई मोल ही नहीं है। ये रहा महाभारत। चलिए, हम देखे थे कि यहाँ पे जो है प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास किस प्रकार से था। तो परिवार कैसा था? तो परिवार उस समय था पितृसत्तात्मक, यानी सत्ता किसका? पुरुषों के हाथ में रहेगी, यानी निर्णय लेने का अधिकार किसका? पुरुषों का। जो है क्या? पितृसत्तात्मक थी। और संयुक्त परिवार, परिवार जो है एक संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहती थी। कैसे? तो संयुक्त फैमिली, संयुक्त परिवार है। और विवाह देख ले तो इस समय प्राचीन भारत में जो है विवाह के ये जो 16 संस्कार जो है उसमें से विवाह के कितने? तो विवाह भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है 16 संस्कार में से। उसमें जो है 8 जो है विवाह के प्रकार है। विवाह के कितने प्रकार है? तो 8 प्रकार। चलिए, भारत में प्राचीन धर्म कानून ग्रंथ में विवाह के कितने प्रकार है? 8। इतनी ये जो है इसमें क्या है? तो इसमें जो है प्राचीन भारत की जो सामाजिक इतिहास उसमें हम एक देखेंगे कि परिवार के बारे में। तो उसमें जो परिवार कैसी थी? तो पितृसत्तात्मक थी। और ये जो है क्या था? तो संयुक्त परिवार था। उसके बाद जो है विवाह, ये भी क्या? तो सामाजिक इतिहास में ही आएगा। समाज में ये जो सामाजिक घटना है। और ये क्या है? तो एक जो है स्त्रियों का गोत्र। उसके बाद वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, यानी यही जो है 5 जो है ये सामाजिक स्थिति थी। अब ये जो है एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। तो ये तो है क्या? परिवार देख लिए कि परिवार कैसा है, पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली थी, उस समय अस्तित्व में था। विवाह जो है 8 प्रकार के थे। तो अब आइए देखते हैं थोड़ा विवाह के बारे में कि विवाह जो है प्राचीन काल में होता कैसे था, कैसे सब शादी करते थे, किस प्रकार से। तो देखिए, विवाह के कितने प्रकार है पहले हम देख चुके हैं। 8 प्रकार है। कितने प्रकार है? तो विवाह के 8 प्रकार है। आप इतना याद रखिए कि विवाह के कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। पहला जो है ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। ये विवाह जो है दुल्हा दुल्हन की यानी लड़का लड़की की जो है सहमति से, लड़के और लड़की की सहमति से विवाह होता था। और इसमें जो है जैसे अभी जो है पूरी रीति रिवाज के साथ जो विवाह होता है वही विवाह है इसमें है। क्या इसमें जो है पूरे नियम कानून रीति रिवाज का पालन किया जाता था कि हाँ पंडित जी आएंगे, मंत्र पढ़े, मंत्र का उच्चारण करेंगे और देवी देवताओं की पूजा होगी और वही में जो है अग्नि का फेरा लिया जाएगा। उस प्रकार से जो है पूरे नियम कानून के साथ जो है विवाह होगा। ये किसमें था? ये ब्रह्म विवाह को। और इसलिए इसे जो है सबसे अच्छा विवाह माना गया। प्राचीन भारत का जो है सबसे अच्छा विवाह किसे माना गया? तो ब्रह्म विवाह को। ब्रह्म विवाह को हिंदू विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्या? तो सबसे श्रेष्ठ माना गया। यानी हिंदू धर्म में जो है 8 प्रकार के जो विवाह है, तो इस 8 प्रकार में सबसे ज्यादा अच्छा किसे माना गया? तो इसे ब्रह्म विवाह को माना गया। इसमें वर वधु से किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होती, यानी किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होती है कि यानी इसमें सिंपल समझिए कि दोनों जो है
तो वर और वधु जो है दोनों क्या रहते, तो दोनों जो है शादी के लिए एग्री रहते हैं, दोनों शामिल सहमत रहते हैं। पिता अपनी बेटी के लिए क्या है, तो सुयोग्य वर की तलाश करता है, यानी अच्छा जो है, कुशल जो है, कारगर जो है, क्या अपनी जो है पुत्री के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है वर ढूंढता है, कैसा, सुयोग्य, यानी जो अच्छा हो, कुशल हो, कारगर हो, उसका ख्याल रख सके, उसकी जो है आपूर्ति है, उसकी जो जरूरत है उसकी पूर्ति कर सके, इसलिए जो है अच्छा है। पिता विद्वान, आचरणवान, स्वस्थ और अच्छे कुल के वर को अपने घर पर क्या करते थे, आमंत्रित करते थे। कैसे, कैसे, तो विद्वान होना चाहिए। देख लो क्या शादी करने का क्या है, इसमें जो है पहले जो है नियम ये है कि पहले जो है अगर शादी किया जाए तो कैसा ढूंढेगा, कैसा, तो पहले जो है विद्वान होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं पढ़ लो, विद्वान होना चाहिए। उसके बाद आचरणवान, कैरेक्टर उसका सही होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए प्लस में कैरेक्टर भी सही होना चाहिए, और स्वस्थ हेल्दी भी रहना चाहिए, और अच्छे कुल, देखो खानदान भी उसका, देखिए इसके जो फैमिली के जो लोग हैं वो कैसे है, खानदान के लोग उसका कैसा है, यानी पहले जो है पहले तो विद्वान होना चाहिए, पढ़ा लिखा रहना चाहिए, उसके बाद जो है ये आचरणवान, उसका कैरेक्टर सही रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो है हेल्दी भी रहना चाहिए, और उसका जो परिवार के लोग जो है, उसके कुल के लोग जो है वो भी अच्छे कुल के होने चाहिए, तभी जो है जिसमें ये गुण हो गया उससे जो है अपनी पुत्री की शादी कर देता था। और कैसे, तो पूरे रीति रिवाज को फॉलो करके, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ो न तो ब्याह न होगा, क्या नौकरी चाहिए अभी, तो वर वधु की सहमति पर अग्नि के समक्ष 7 फेरे दिलवाकर विवाह संपन्न किया जाता था। 7 फेर 7 फेरा हुआ था और लास्ट में जो है क्या विवाह संपन्न हो गया। आज का पूर्व नियोजित विवाह जो है, ये जो है क्या, आज का जो अरेंज मैरिज है ये जो है ब्रह्म विवाह का ही रूप है, लेकिन हम ज्यादातर नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि आज के जो है ब्रह्म विवाह, आज के जो है अरेंज मैरिज, उसमें क्या दहेज लगता है, लेकिन इसमें जो है दहेज का कोई नामो निशान नहीं। क्या लग रहा है दहेज कहीं पे चर्चा हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्म विवाह का जो है क्या माना जाता है, तो आज का जो है विवाह जो अरेंज मैरिज पूर्व नियोजित विवाह जो है उसे जो क्या माना जाता है, तो ब्रह्म विवाह का एक रूप माना जाता है। चलिए, कुल व गोत्र का विशेष ध्यान रखकर विवाह शुभ मुहूर्त पर किया जाता है, यानी इसमें जो है पंडित जी ना कहते हैं कि देखिए जाएगा, जब आप लोग मूवी वूवी वगैरह देखते हैं तो क्या कहता है पंडित जी कि जो है कन्या को बुलाया जाए, मुहूर्त का समय हो रहा है, इस प्रकार से जो है उसमें जो है क्या शुभ मुहूर्त का भी ख्याल रखा जाता था कि हाँ इतने बजे, इतने दिन, फलाने तारीख को फलाने बजे तक जो है शादी हो जाना चाहिए, तो यानी इस प्रकार से जो है मुहूर्त भी महत्वपूर्ण रखता था, और साथ ही साथ जो है कुल और गोत्र, वर और वधु जो है किस गोत्र के है, किस कुल के है, इसका भी ख्याल रखा जाता था। अगर जो है दोनों जो है क्या मिलना चाहिए, इस प्रकार से था कि अगर एक गोत्र में जो है, तो एक गोत्र के जो है अलग अलग गोत्र के शादी करते थे। अगर कोई, देखिए गोत्र जो है, गोत्र गोत्र स्त्री, ये जो है गोत्र ये किस लिए हुआ, तो ये जो है मुनियों के जो ऋषि जो है उसके नाम पे रखा गया गोत्र, ऋषियों के जो वंशज है उसके आधार पे जो है रखा गया ऋषि। तो गोत्र जो है क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक गोत्र का है तो वो अगले दूसरे गोत्र में जो है शादी करेगा, इसलिए क्यों, क्योंकि इसका जो है अभी जो है उसका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक रीजन है, क्या कि अगर गोत्र अलग अलग दूर का गोत्र रहेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है ज्यादा तेज बुद्धि का जो है जन्म लेगा, और जो क्या बच्चे में जो है बुद्धि क्या होगा, ज्यादा तेज होगा, दूर रहेगा इसलिए। और अपने जो है गोत्र नजदीक गोत्र के रहेगा तो जैसा हम वैसने जो है आने वाला वंशज, तो इसलिए क्या किया जाता था, तो दूर गोत्र के जो है उससे शादी किया जाता था। चलिए, जिसमें क्या कुल और गोत्र का भी ध्यान रखा जाता था कि किस कुल का है और किस गोत्र का है। देख रहे इतना सब देखने के बाद एक विवाह संपन्न होता था, देखिए कैसे पूरा एकदम रीति रिवाज, देखो कैसे ना, यहाँ पे क्या है देखते हो, अंगूठी ढूंढते रहता है वो सब है, यहाँ पर जो क्या है पूरा जो एकदम रीति रिवाज, पूरा जो है रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है, इसे जो है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है, 8 विवाह में से सबसे ज्यादा अच्छा इसे माना जाता है ब्रह्म विवाह को।
अगला विवाह है देव विवाह। अब देव विवाह क्या है? देव विवाह क्या है? इसमें कन्या के पिता किसी धार्मिक कार्य या सेवा के बदले में अपनी कन्या का विवाह किसी योग्य पुरोहित या विद्वान से करा देते हैं। यानी अगर इसमें क्या होता है कि पुरोहित जो है, नहीं होता है कि राजा वगैरह होते हैं उसके जो है पुरोहित रहते हैं, जो अनुष्ठान का यज्ञ वगैरह कराने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उसे पुरोहित कहा जाता है, जो यज्ञ कराता है उसे पुरोहित कहा जाता है। तो पुरोहित जो होते हैं, तो पुरोहित अगर किसी लड़के को ढूंढ लिया कि हाँ ये जो है आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है, यानी ये सही है आपकी पुत्री के लिए, हमने इसको चुन लिया है, पुरोहित चुनेगा, तो घर वाले जो है लड़की के जो परिवार वाले हैं वो पुरोहित के बात में जो है सहमत होंगे, उससे हाँ में हाँ मिलाएंगे और उसके साथ विवाह कर दिए, वही क्या हो गया, तो ये जो है देव विवाह। या फिर ऐसा कहिए कि अगर किसी का हेल्प कर दिया किसी भी धार्मिक मामले में या फिर कोई भी मामले में हेल्प कर दिया, तो क्या करता है कि आपने मेरी इतनी मदद की, आपका जो है मेरी पुत्री जो है आपकी हुई, सीधे सौंप दिया, मेरी पुत्री आपकी हुई, तो इस प्रकार से जो है ये विवाह क्या हो गया, तो ये विवाह जो है देव विवाह हो गया। यह विवाह तब होता है जब कोई व्यक्ति यज्ञ या धार्मिक कार्य करता है, क्या, जब कोई यज्ञ करता है या फिर कोई धार्मिक कार्य करता है, तो इस अवसर पे जो है यह विवाह को संपन्न किया जाता है। फिक्स पहले से रहता है, लेकिन शादी इस अवसर पे होता है। कब? जब कोई यज्ञ होता है या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, उस समय जो है शादी होता है। फिक्स पहले से रहता है कि हाँ शादी होगा इसी से। कब होगा वो डिसाइड कब होता है, जब कोई पूजा वगैरह हो जाए। इस विवाह में कन्या की सहमति होती है, लेकिन इसमें जो है कन्या से पूछा भी जाता है कि वो जो है एग्री है कि नहीं, सहमत है कि नहीं इस बात से। चलिए, इसे मध्यम श्रेणी का विवाह माना जाता है, यानी इसे जो है ठीक ठाक माना जाता है, ज्यादा ठीक नहीं। ज्यादा ठीक किसे माना जाता है, ज्यादा अच्छा जो है ब्रह्म विवाह को माना जाता है। इसे क्या मध्यम श्रेणी का विवाह माना जाता है। इसे 7 पूर्वजों और वंशजों के पापों का प्रायश्चित करने वाला विवाह माना जाता है। यानी माना जाता है कि इस विवाह से जो है अगर ये विवाह हो जाते हैं तो उसके जो खानदान जो है उसके, यानी वंशज जो है उसके पूर्वज, तो 7 वंशज जो है, क्या 7 वंशज के जो पाप किए होंगे 7 वंशज उसका सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, अगर एक विवाह हो गया ये संपन्न हो गया तो। ऐसा माना जाता है कि 7 जो वंशज है उसके, वो 7 वंशज अगर कोई पाप किया होगा तो 7 वंशज का जो है पाप वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो प्रायश्चित हो जाएगा उसका। आमतौर पर ये विवाह जब तब किया जाता है जब माता पिता समय पर उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पाते हैं। यानी माता पिता जो है उपयुक्त वर जो है समय पर नहीं ढूंढ पाते, तो इसलिए वो पुरोहित को सौंप देते हैं कि आप जो है कोई वर ढूंढिए और उससे हम शादी फिक्स कर दे। तो इसलिए क्या होता है, तो जो है जब माता पिता जो है एक उपयुक्त समय पर जो है एक वर नहीं ढूंढ पाते, इसलिए क्या करते हैं, तो पुरोहित को कहते हैं इस बात के लिए। यह विवाह जो है या फिर क्या होता है, तो या फिर जो है खर्च का वहन करने में असमर्थ होते हैं, तब जो है क्या करते हैं, जब खर्च जो है इनको लगता है कि ज़्यादा खर्च होने वाला है और इसके लिए हम सहमत नहीं है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब क्या होता है, तब ये इस विवाह को संपन्न किया जाता है। चलिए, अगला विवाह है अर्ष विवाह। 8 जो विवाह है उसमें 4 विवाह को अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा माना जाता है ब्रह्म विवाह को, लेकिन 4 विवाह को जो है अच्छा माना जाता है। एक जो है आपका ब्रह्म विवाह तो रहेगा, उसके बाद आपका आ गया ये जो है देव विवाह और अर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। ये जो चारों विवाह जो है इसको क्या, इसको जो है अच्छी कैटेगरी में रखा जाता है कि ये जो है अच्छे विवाह है। इसको चारों को क्या माना जाता है, इस चारों को माना जाता है कि ये चारों जो है अच्छे विवाह है। कैसे विवाह है, तो अच्छे विवाह है, ठीक ठाक है। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा जो है ब्रह्म विवाह है। चलिए अर्ष विवाह को देखते हैं। यह ऋषि विवाह से संबंध रखता है। कैसे विवाह से, तो ऋषि विवाह से संबंध रखता है। यानी इसमें जो है क्या किया जाता है कि विवाह होगा तो ये जो है विवाह में क्या होता है, तो ये जो है ऋषि वगैरह जो होते हैं उसको जो है क्या दिया जाता है, तो जोड़ी में जो है पशुओं को दान दिया जाता है कि ये जो है गाय वगैरह जो है क्या दिया जाता है, दान में दिया जाता है ऋषियों को। वर और कन्या दोनों की सहमति जरूरी होती है इसमें, कि दोनों जो है राजी होनी चाहिए शादी के लिए। वर कन्या को देने के लिए एक या दो जोड़े गाय या बैल लेता है। यानी वर जो है वर पक्ष
लड़के के जो है घर वाले वो क्या करते हैं, तो कन्या को देने के लिए जो है 1 या 2 जोड़े गाय या फिर बैल लेते हैं देने के लिए, और वो जो है दिया जाता है किसको, कन्या को, लेकिन जो है मिलता किसको है, ऋषि को, पुरोहित को। चलिए, गाय दान को बहुत बड़ा दान माना जाता है। ये हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन काल से ही जो है गाय का दान जो है बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जैसे आप देखिएगा, तो आप 10th में संस्कृत पढ़े होइएगा, तो उसमें जो है जब उन्नयन संस्कार होता है, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो नामाकरण वगैरह होता है, उसमें भी क्या दिया जाता है, उसमें भी जब वो शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण, तो उसमें भी क्या दिया जाता है, तो उसमें भी गौदान दिया जाता है। तो यानी गौदान जो है प्राचीन काल से ही जो है सबसे जो है बड़ा दान माना जाता है। गौदान को क्या माना जाता है, तो गौदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। चलिए, पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है। बाबूजी जो है अपनी पुत्री का हाथ जो है किसके, तो वर के हाथ में दे दिए। लड़का लड़की और परिवार की सहमति होती है, यानी इसमें जो है ये जो है क्या, तो कन्या और वर जो है दोनों की सहमति होती है, और इसके साथ साथ जो है दोनों परिवारों की भी सहमति होती है। यानी ये बता रहा है कि विवाह जो है दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन है। क्या, दो परिवारों का मिलन, यानी परिवार की सहमति जो है इसमें जरूर होनी चाहिए। इस विवाह में शादी के बदले बदले में लड़के और लड़के वालों को कुछ धन देना पड़ता है। यानी ये जो विवाह है इसमें क्या किया जाता है, तो अभी जो क्या, अभी दहेज चल रहा है, लेकिन उस समय उल्टा दहेज चलता था। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वर पक्ष जो है कन्या पक्ष को जो है कुछ धन देंगे। कौन, वर पक्ष जो है, यानी लड़का जो है लड़की को कुछ धन देगा इस विवाह में। क्या, तो इस विवाह में शादी के बदले में जो है लड़के वाले जो है कुछ धन देते थे। किसको, तो शादी के बदले में लड़की पक्ष को, कन्या पक्ष को। आज के समय में कन्या पक्ष को दिया गया कोई भी मूल्य चुकाना, ये जो है क्या, अर्श विवाह का उदाहरण है। यानी आज के समय में अगर कन्या पक्ष को कोई भी जो है ये धन दिया जा रहा है, मूल्य दिया जा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो विवाह कहलाएगा। कौन सा विवाह, तो अर्श विवाह कहलाएगा। तो अर्श विवाह में क्या होता है, इसमें जो है गाय या फिर बैल की एक जोड़ी जो है पुरोहित को दिया जाता है दान के रूप में। चलिए, अगला विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है, तो पूजन के बाद जो है क्या है, तो पूजन के बाद पिता यह कहते हुए कन्यादान करते हैं कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो यह विवाह प्रजापत्य कहलाता है। यानी पिता जो है शादी होता है तो उस समय जब कन्यादान होता है तो उस समय उनके जो है कि पिता जो है क्या कहते हैं, तो पिता कहते हैं तुम दोनों जो है, यानी कन्या और वर को दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करो। जल्दी, याज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह से उत्पन्न संतान अपनी जो है पीढ़ियों को पवित्र करने वाले होते हैं। यानी याज्ञवल्क्य जो है ये कहते हैं कि ये जो है इस विवाह से जो संतान उत्पन्न होता है वो क्या करता है, तो जो है अपने पीढ़ियों को, अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसको क्या करता है, उसको जो है पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है। यह विवाह गृहस्थ धर्म को मजबूत रखने के लिए माना जाता है। किस लिए, तो गृहस्थ जीवन जो है इसको जो है मजबूत बनाने के लिए ये विवाह जो है संपन्न किया जाता है। यह विवाह ब्रह्म विवाह के समान ही है, यानी एक तरह से जो है ब्रह्म विवाह के समान ही यह विवाह है। कैसा, तो ब्रह्म विवाह के समान ही है। यह विवाह धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, तो धार्मिक और सामाजिक जो मूल्य है उसको बढ़ावा देता है यह विवाह। इसमें जो है क्या, तो सामाजिक जीवन को जो है व्यतीत किया जाता है इसमें। इसका उद्देश्य वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। क्या करना, तो इसका उद्देश्य यही है कि विवाह जो है क्या करना, तो विवाह को सुखी और समृद्ध बनाना। वैवाहिक जीवन जो है उसको कैसा बनाना, तो सुखी और समृद्ध बनाना। ऐसा ना कि विवाह कर लिया और जो है क्या, कि परेशान है, कि झूठों के जो कर लिए अब जो है क्या हमेशा जो है परेशाने रहते हैं, हमेशा हमेशा बिजी रहते हैं, कोई अथियन है, स्पेसे न है। तो इसलिए क्या, इसमें क्या किया, तो ये जो है सुखी और समृद्ध बनाना है जो है वैवाहिक जीवन को, इसलिए इसका ये मेन उद्देश्य यही था। चलिए, भविष्य पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख दर्ज है। यानी और भी जो है कई ग्रंथ में है इसका जो उल्लेख है, इस विवाह का उल्लेख है। देखिए, अर्श विवाह में क्या है कि
हाथ में हाथ देकर कह रहा है कि जो है अब तुम दोनों जो है क्या करो, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो। अगला विवाह क्या है? तो अगला विवाह है असुर विवाह। देखो नाम से क्या लग रहा है, असुर विवाह। असुर कौन? असुर विवाह। कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति, ये जो है कन्या के परिवार, ये जो कन्या के पिता जो है या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मनमर्जी से कन्या को ग्रहण करना असुरी विवाह कहलाता है। यानी इसमें जो है ये जो है क्या होगा, देकर नहीं, चलिए ये क्या हो गया, तो असुर विवाह जो है क्या हो गया, दहेज जो लेते हैं अभी जो विवाह है, कि ये जो है क्या, एगो फॉर्च्यूनर चाहिए, थार चाहिए, जो क्या दहेज लेते हैं, तो ये जो दहेज वाला जो विवाह है इसे क्या कहा जाता है, इसे असुर विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुर विवाह। कि हम जो है क्या, दहेज जब, ये जो दहेज की जो बात है ये किसमें है, असुर विवाह में। तो कन्या के पिता से क्या, तो धन या अन्य संपत्ति जो है लेकर मनमर्जी से कन्या का जो है क्या, कन्या से विवाह होता है, वो क्या हो जाएगा, तो असुरी विवाह कहलाता है। इसमें क्या है, तो दहेज वाला जो विवाह देख रहे हैं, क्या यहाँ पे जो है सिक्का रखा है, उस समय जो है, तो उस समय क्या सिक्का चलता था, इसलिए सिक्का रखा हुआ है। यहाँ पर जो है कुछ और भी जो है यहाँ पर से क्या, देखो ये सब क्या है, संपत्ति रखा हुआ है दहेज के लिए। तो यानी इसमें क्या, दहेज वाले जो विवाह है, दहेज लेकर विवाह करना क्या हो जाएगा, ये विवाह जो है कहलाएगा असुर विवाह। कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं रखता। यानी इसमें जो है कन्या की इच्छा है कि नहीं विवाह करना, या फिर कन्या को पसंद है कि नहीं, कुछ भी नहीं, उससे मतलब है ना, थोप दिए कि उस पे हाँ, यानी उससे पूछना ही नहीं है कि उसको जो है क्या, वो सहमत है कि नहीं इस फैसले से कि हाँ उसको शादी करना है। उसको क्या डायरेक्ट थोप दिया कि हाँ अब शादी हो गया तुम्हारा। उसको जो है क्या पूछा ही नहीं गया कि पूछो कि हाँ तुम्हें ये शादी पसंद है कि नहीं, करना है कि नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जो है क्या हो गया शादी। कन्या का मूल्य प्राप्त किया, क्या है, तो कन्या का मूल्य प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह विवाह असुर विवाह कहलाता है। यानी कन्या के लिए क्या दिया जाता है, तो उसके साथ जो है संपत्ति दी जाती है। तो इसलिए संपत्ति लेकर जो है करना, ये क्या कहलाता है, तो ये जो है असुर विवाह कहलाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में असीरियन लोगों ने यह विवाह प्रचलित की थी। यानी कौन से लोग, असीरियन लोग जो हैं, इन्होंने यह विवाह प्रचलित किए थे, ये मानना है। चलिए, हो सकता है कि असुर शब्द का असीरियन से प्रभावित हो, असुर शब्द भी क्या हो, तो असीरियन से प्रभावित हो, ये मान्यता है, मानना है लोगों का। अगला विवाह है गंधर्व विवाह। क्या है गंधर्व विवाह, देख रहे हो कितना खुश है। गंधर्व विवाह, इसमें क्या है, तो कन्या वर की आपसी इच्छा से विवाह, कन्या और वर की जो है आपसी इच्छा से जो विवाह है उसे क्या कहा गया, उसे जो है गंधर्व विवाह कहा गया। इसमें क्या है, तो कन्या और ये जो वर है वो आपसी इच्छा से एक दूसरे से सहमत होकर क्या करते हैं, विवाह करते हैं, उसे वही क्या कहलाएगा, तो ये जो है गंधर्व विवाह कहलाएगा। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद को प्राथमिकता देता है। यानी सामाजिक सामाजिक जो है, ये जो है रीति रिवाज, इस सबसे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं समाज से हम। यानी ये जो है कन्या और वे और एक दूसरे को पसंद कर लिए, उसके बाद जो है समाज से कोई मतलब ही नहीं, समाज क्या कहता है क्या करता है कुछ भी नहीं, हम पसंद कर लिए एक दूसरे को, हो गया विवाह संपन्न, हो गया बात खत्म। इसमें ना हमें ना इसमें जो कोई पंडित चाहिए, ना पुरोहित चाहिए, ना कोई मंत्रों का उच्चारण चाहिए, कुछ भी नहीं, 10 रुपया 10-20 रुपया का खर्चा होगा, हो गया शादी संपन्न। क्या, तो ही जो है गंधर्व विवाह प्रेम को समाज और परंपरा के बंधनों से मुक्त करने का प्रतीक है। यानी प्रेम को जो है समाज और ये जो समाज और परंपरा के जो बंधन है उससे मुक्त करने का प्रतीक है। इसमें किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। यानी इसमें किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, कहने का अर्थ हुआ इसमें जो है, ये जो है क्या, कन्या और वर जो है ये दोनों क्या सहमत हो गए, तो इसके अलावा जो है किसी से कोई मतलब नहीं, कोई सहमत हो या फिर दुख हो उससे कोई मतलब है नहीं, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है उससे मतलब है नहीं, भले ही इसका फैमिली ही क्यों ना हो। क्या, चलो, कोई भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान, मंत्रोच्चारण या पंडित की जरूरत नहीं। देखो
ना कोई पूजा पाठ चाहिए इसमें, ना कोई मंत्र उच्चारण चाहिए, और ना ही कोई पंडित की जरूरत है। बिना पंडितों को ये विवाह जो है संपन्न हो जाता है। वर वधु को अपने अभिभावक की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, यानी वर वधु जो है वो अपने फैमिली से, अपने परिवार से जो है उसको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। क्या उसको जरूरत नहीं है अनुमति लेने की? अभी अपने जो है अभिभावकों से जो है अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से जो है आधुनिक जो प्रेम विवाह है इसका प्राचीनतम रूप है। अभी का जो लव मैरिज है इसका एक प्राचीनतम रूप है। इसका क्या है? तो इसका एक प्राचीनतम रूप है। तो इसमें क्या पैसा लगता है? पैसा लगता है थोड़ा बहुत। इसमें क्या, पंडित जी चाहिए? पुरोहित चाहिए? नहीं चाहिए। इसमें मंत्र चाहिए? नहीं चाहिए। पूजा पाठ इसमें कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ क्या, तो एक दूसरे को पसंद आना चाहिए। एक दूसरे को पसंद कर लिए, राजी हो गए, उसके बाद जो है शादी संपन्न हो गई। देख रहे हो? तो ये जो है क्या है, तो ये जो है प्रतीक है किसका? आधुनिक जो है प्रेम विवाह है, वही जो है इसका जो है क्या है, तो प्राचीनतम रूप है। अगला विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह देख रहे हो क्या है? तो राक्षस विवाह जब कन्या से मारपीट करते हुए या फिर जबरदस्ती अपहरण कर उससे विवाह रचाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राक्षस विवाह। यानी ये जो है जब जबरन जो है विवाह किया जाता है, जबरदस्ती जो है, तो ये जो क्या, ये क्या कहलाता है? तो ये राक्षस विवाह कहलाता है। जब कोई पुरुष तथा महिला एक दूसरे को पसंद करते हो और वर पक्ष के परिवार वाले इस विवाह से सहमत हो, वधु पक्ष के लेकिन वधु पक्ष के नहीं, तब क्या हो, तब यह विवाह होता है। तब यह विवाह क्या कहलाता है? तब भी यह विवाह जो है राक्षस विवाह कहलाता है। नामे से राक्षस लग रहा है। राक्षस करनी कैसा होगा, काम इसका कैसा होगा? राक्षस नामे से तो क्या वैसा ही काम होगा कि जो या तो क्या जबरन विवाह करेगा, जबरदस्ती विवाह करेगा, या फिर जो है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो लड़के के जो परिवार वाले हैं वो सहमत होगा इस विवाह से। लेकिन अगर लड़की के परिवार वाले जो है इस विवाह से सहमत नहीं है, फिर भी विवाह संपन्न हो गया, तो ये विवाह क्या कहलाएगा? ये विवाह जो है राक्षस विवाह कहलाएगा। देख रहे हो यहाँ पे राक्षस जो क्या है, अपहरण कर रहा है जबरदस्ती। चलिए, और अगला जो है लास्ट विवाह है पैशाच विवाह, पिशाच विवाह। क्या है? तो पिशाच विवाह कन्या को जो है कन्या की मदहोशी यानी गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उसे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना, ये क्या कहलाएगा? तो यही जो है पिशाच विवाह कहलाएगा। यानी ये जो है क्या है, तो मदहोशी यानी नींद की अवस्था में, या फिर जो है उसकी जो है मानसिक दुर्बलता जो है, अगर मानसिक रूप से वो बीमार है तो उस आसार पे जो है उसका जो है लाभ उठाकर जो है उसे शारीरिक संबंध बनाना और उसके साथ जो है विवाह करना, यही क्या हो जाएगा? ये पिशाच विवाह। सोई हुई या फिर शराब आदि पीने से उत्तम स्त्री से एकांत में संबंध स्थापित करने वाले जो विवाह है क्या कहलाएगा? यही जो है पिशाच विवाह। यानी सिंपल सा धोखे से विवाह करना। क्या? चलिए, अगला है अगला क्या है, तो ये हम देख लिए कि ये जो है शास्त्र जो है इसमें क्या था, तो शास्त्र में जो है ये था कि विवाह के जो है 8 प्रकार संस्कार के अनुसार। ये जो 16 संस्कार जो है उसमें जो है एक संस्कार विवाह संस्कार था, उसके आधार पे जो है विवाह के कितने प्रकार थे? 8। आपसे जो है विवाह के उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतना याद रखिए कि विवाह कितने हैं। तो 8 विवाह के 8 प्रकार हैं, और इसमें से जो है 4 विवाह को जो है क्या माना जाता है? तो अच्छा माना जाता है। अच्छा, और सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता है। ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा माना जाता है, ये आप याद रखिए। और इस 8 विवाह का हो सके तो नाम सिर्फ याद रखिए, उतना डिटेल में नहीं जाना है, और सिर्फ समझने के लिए। चलिए, हम देखते हैं अगला विवाह के कुछ अन्य प्रकार। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद क्या रखना है? ये सब तो समझने की बात है, याद क्या करना है? तो ये जो क्या, विवाह के कुछ अन्य प्रकार। ये तो 8 प्रकार देख लिए, अब कुछ और जो है विवाह के प्रकार है। जैसे हम देखें अंतर विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा।
देखो द्रौपदी, बताए थे आपको द्रौपदी के बारे में, क्या इसके कितने पति थे? 5। तो यानी ये जो है एक एक्सेप्शन में था कि ये जो है बहुपति प्रथा, यानी ये जो बहुपति विवाह जो है ये, इसके लिए जो ये जो क्या है तो उस समय जो है समाज के लिए एक एक्सेप्शन में था। क्यों? क्योंकि समाज में उस समय चलता ही नहीं था कि ये जो है एक स्त्री जो है एक से अधिक पति रख सकता है, रख सकती है, ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है उस समय। इसलिए क्या है, तो अंतर्विवाह, इसको पहले देख लेते हैं अंतर्विवाह को, कि अंतर्विवाह होता क्या है। अंतर्विवाह यानी एक समूह के, एक समूह, एक गोत्र, जाति या एक स्थान पर बसने वाले जो है, बसने वाले लोगों के बीच होना। यानी यहाँ पे वाले, यानी अगर एक समूह में कोई व्यक्ति रह रहा है तो एक समूह में उसी समूह के जो है किसी से विवाह कर लेना, वो हो गया। या फिर एक समूह या फिर एक ही गोत्र में विवाह कर लेना, या फिर एक ही जाति में विवाह कर लेना, या फिर एक स्थान पर अगर रह रहे हैं तो उसी स्थान में जो है विवाह कर लेना, यही क्या हो गया, तो ये जो है यही विवाह जो है अंतर विवाह हो गया। क्या हो गया? तो अंतर विवाह हो गया। यानी अपने ग्रुप के अंदर ही विवाह करना, अपने समूह के अंदर ही विवाह करना, अपने गोत्र के अंदर ही विवाह करना, और अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना। चलिए, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह यानी अंदर, तो बहिर्विवाह क्या होगा, तो गोत्र के बाहर विवाह होगा। तो ज्यादा जो है इसको मान्यता दिया गया, क्यों? क्योंकि इसको मान्यता बहिर्विवाह को इसलिए दिया गया कि कहा जाता है कि गोत्र विवाह में जो है क्या होगा, कि अगर दूर का गोत्र रहेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे जो आएंगे, जो संतान उत्पन्न होगी, उसका जो है बुद्धि जो है ज्यादा कुशाग्र रहेगी, ज्यादा तेज रहेगा बुद्धि। इसलिए क्या किया गया, इसलिए जो है इसे जो है सही माना गया। चलिए, अब देखते हैं बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां, एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती है। ये जो है क्या, ये प्राचीन में भी चलता है और आधुनिक में भी। क्या? प्राचीन और आधुनिक दोनों। तो यानी एक पुरुष की जो है कई पत्नियां हो सकती है, इसे जो है समाज इसको जो है गलत नहीं कहेगा। देख रहे हो प्राचीन भारत में जब हम देख रहे हैं शुरू से, तो एक जो राजा है कह को शादी किया हुआ है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को देखे, चंद्रगुप्त मौर्य को देखे, बिम्बिसार को देखे, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखे, यानी ये सभी जो है क्या, तो कई शादी किए हुए हैं। तो यानी ये जो है क्या था, तो प्राचीन भारत में जो है बहुपत्नी प्रथा चलती थी। अब देखते हैं बहुपति प्रथा। तो ये जो है एक स्त्री के अनेक पति, ये जो है समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो है क्या, ना प्राचीन काल में और ना ही अभी। ये जो हुआ क्या था, तो ये जो है एक एक्सेप्शन में था। ये जो है क्या, एक जो है सिर्फ द्रौपदी का जो विवाह है, ये जो द्रौपदी है उसका विवाह जो है, इसमें सिर्फ उसका ही विवाह है, और इसे जो है एक एक्सेप्शन में रखा गया है। क्यों? क्योंकि समाज उस विवाह को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और ये जो है क्या एक्सेप्शन में रखा गया, क्योंकि ये जो है समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर भी ये विवाह संपन्न हुआ था इसलिए। या फिर ऐसा भी है कि ये अगर राजे जो है राजघराने से ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए क्या, तो ये समाज के लिए है, राजा के लिए नहीं है। तो राजा तो कर ही सकते हैं। क्या? पैसा होगा ना जेब में, तो आप गलत भी करते हैं फिर भी वो सही होता है, और पैसा नहीं हो तो अगर आप सही भी करते हैं तो भी क्या, वो भी गलती है। तो इसलिए ये भी माना जाता है कि अगर ये जो है क्या बहुपति प्रथा जो है, जो राजघराने की जो है स्त्रियां वो कर सकती है, अगर वो कर ले तो उसमें जो है ज्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज में जो है नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज के लोग राजा से कम में ना अमीर होगा, कितना भी अमीर हो जाए राजा से कम में ना होगा। चलिए, स्त्री के गोत्र। अब देखिए, हम देखे थे प्राचीन भारत में जो है, यानी वैदिक काल में जो देखे थे हम, कि जब वैदिक काल जो है शुरू हुआ, तो उसमें जो है वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया। तो उत्तर वैदिक काल में जो है लाया गया वर्ण व्यवस्था। क्या लाया गया? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्यों लाया गया? एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो वर्ण व्यवस्था लाया क्यों गया? तो इसलिए लाया गया क्योंकि समाज जो है क्या हो रहा था, लोहा का आविष्कार हुआ तो एरिया उसका फैला,
एरिया फैला तो जो है साम्राज्य की स्थापना करने लगे, और साम्राज्य स्थापना करने लगे तो लोगों को तो काम बांटना ना पड़ेगा, यहाँ फलाने व्यक्ति ये काम करें, तो ऐसे जो है करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया गया, वर्ण के आधार पे जो है इसको बांटा गया, वर्ण के आधार पे रखा गया, और वर्ण के आधार पे जो है काम को बांटा गया, ताकि जो क्या हो, समाज एक सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। लेकिन ये काम के आधार पे बांटा गया सही था, लेकिन आगे जाकर जो है इसमें जातियां जो है ऐड कर दिया गया, वही जो है क्या हो गया, वही जो है घातक हो गया। यानी पहले जो है काम काम के आधार पर था कि यानी कोई अगर किसी को शिक्षा दे रहा है, भले ही कोई वो किसी भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है, अगर वो किसी को शिक्षा दे रहा है तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वो पूजा पाठ कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, तो अगर यज्ञ संपन्न करा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पुरोहित हो गया। इस प्रकार से जो है अगर कोई युद्ध लड़ रहा है तो क्या हो गया, वो क्षत्रिय हो गया। अगर कोई किसी की सेवा कर रहा है, यानी अगर कोई व्यापारी है, कोई कृषि है, तो क्या हो गया, तो जो है वैश्य हो गया। और जो लोगों की बाकी सबकी सेवा करेगा वो क्या कहलाएगा, वो शूद्र कहलाएगा। यानी काम के आधार पे बांटा गया था, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे इसमें जो है जाति को भी ऐड कर दिया गया, जो कि क्या हो गया, घातक हो गया। जाति के आधार पे काम को बांटना, काम के आधार पे जो वर्ण को बांट दिया सही था, लेकिन जाति के आधार पे जो है काम को बांटना, उसका एक पेशा निर्धारित कर देना कि हाँ इस जाति के लोग यही काम करेगा तो यही काम करेगा, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा, ये क्या हो गया, ये जो है घातक हो गया। चलिए, तो वर्ण व्यवस्था हो गया। अब ये जो है क्या लाया गया, क्या, तो गोत्र व्यवस्था। अब गोत्र क्यों लाया गया, इसको भी तो लाना है। तो जब भी अब साम्राज्य स्थापित हुआ, अगर साम्राज्य स्थापित हुआ तो शासन करना है, तो शासन कैसे करेगा, तो अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा और अपने साम्राज्य को और भी फैलाएगा। तो फैलाने के लिए उसका जो है क्या, तो तीन ही रास्ते हैं, एक तो युद्ध करे, या फिर दोस्ती करे, या फिर विवाह करे। यानी तीनों जो है, इस तीनों तरीके से। तो क्या करते थे प्राचीन भारत में जो लोग क्या करते थे, ज्यादातर राजा जो है विवाह बहुत करते। तो यानी ये जो है क्या था, तो गोत्र व्यवस्था इसलिए लाया गया क्योंकि ये जो क्या हो, स्त्रियों से जो है उसका अधिकार जो है छीना जा सके। गोत्र जो है, गोत्र व्यवस्था जो आया, यही जो है स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा जो है किस्मत उसका ना कहते फूट गया है। कि ये जब आया उसी समय जो क्या हुआ, जब गोत्र व्यवस्था आया उसी समय जो है उसका किस्मत जो है पूरी तरह से खत्म। कि अब जो है क्या, स्त्रियां जो है सिर्फ घर में रहेगी, चूल्हा चौका करेगी, उसके अलावा जो है कुछ होना, यहाँ तक का भी सब कुछ छीन लिया गया। यानी इसके लिए जो है अभिशाप के रूप में आया, किसके, तो अभिशाप के रूप में, श्राप के रूप में आया गोत्र व्यवस्था। कैसे, तो ये लाया क्यों गया, लाया इसलिए गया कि अगर शासन कैसा है, पितृसत्तात्मक, और पितृसत्तात्मक है अगर, लेकिन अगर उसमें जो है शिक्षा का अधिकार अगर स्त्रियों को भी दे दिया जाए, सबको दे दिया जाए, तो स्त्रियां क्या पढ़ेगी, और पढ़ेगी तो उससे क्या बुद्धि खुलेगी और समझ में आएगा उसको, तो वही क्या अपने हक के लिए वही मांग करेगी, अपने हक का, अपने हक का मांग करेगी, उसके लिए वही जो है युद्ध करेगी। तो इसलिए क्या किया कि सब जो है एक षड्यंत्र किया, ये जो है गोत्र व्यवस्था के तहत जो है क्या किया जाए, तो स्त्रियों को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाए, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए, छीन लिया जाए। और इसमें क्या था, तो गोत्र व्यवस्था में जो है स्त्रियों का अधिकार छीन लिया, ना तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकती है और ना ही वेदों का उच्चारण कर सकती है। वेद जो है, चार वेद जो है, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये जो है चारों वेद, इसका जो है उच्चारण नहीं कर सकती है, और ना ही जो है वेद को पढ़ सकती है, और ना ही जो है शिक्षा प्राप्त कर सकती कोई भी। यानी शिक्षा से रिलेटेड जो है कोई भी काम ये नहीं कर सकती, ना तो पढ़ सकती है और ना ही किसी को पढ़ा, भले पढ़ेगा तब तो पढ़ाएगा, इसलिए ना तो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए जो गोत्र व्यवस्था लाया गया, किस लिए, क्योंकि जो है खुद को मजबूत बनाना है, राजा को खुद को मजबूत बनाना है। और खुद को मजबूत कैसे बनाएगा, उसके लिए जो है स्त्री को कमजोर करना पड़ेगा, नहीं तो स्त्री मजबूत हो गई तो वो भी क्या अपने हक की मांग करेगी, इसलिए क्या हुआ, तो स्त्री को कमजोर बनाया गया, और जो कि आज तक चलता आ रहा है। क्या, चलिए, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व गोत्र प्रथा जो है अस्तित्व में आया। कब, तो 1000 ईस्वी पूर्व जो है गोत्र व्यवस्था जो है अस्तित्व में आया। प्रत्येक गोत्र का किसी ऋषि के नाम पर होता है, जैसे जो है प्रत्येक गोत्र जो है किसी न किसी ऋषि के नाम पर होता है, ऋषि के नाम पर जो है उसका गोत्र होता है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में जो है विवाह नहीं कर सकते। यानी कहें हम आपको कि गोत्र व्यवस्था में जो है एक उद्देश्य भी है कि एक ही गोत्र के जो लोग हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। क्यों,
क्योंकि माना जाता है कि उस समय जो है कुछ और मान्यता है, लेकिन अगर साइंस के अनुसार देखें तो उसमें क्या है, तो उसमें जो है कि अगर एक ही गोत्र के जो है विवाह करेंगे तो उसमें जो है एक ही लोग जो है एक ही गोत्र के हैं और वो जो है उसका संतान जो आएगा तो जैसा वो था वैसे ही आएगा। लेकिन अगर दूसरे गोत्र में जो है तो दोनों जो है क्या, तो उससे जो है संतान जो उत्पन्न होगा वो कुशाग्र बुद्धि यानी जो है बुद्धि उसका तेज होगा, ज्यादा तेज होगा। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र उसके पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता है। यानी जब विवाह जब हो जाता था तो उसके बाद जो है क्या, तो उसकी जो स्त्री का जो गोत्र है वो अपने पिता का गोत्र ना होकर अब उसके पति का गोत्र हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं महाभारत के जो है लेखक कौन है, महाभारत को लिखे कौन है। तो माना जाता है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता क्या है, तो भाट सारथी है। कौन है, तो माना जाता है कि महाभारत जो है उसके मूल जो रचयिता कौन है, तो भाट सारथी है। चलिए यह लेखन 500 ईस्वी से पूर्व से 500 ईस्वी तक चली, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 जो है समय लगा, कितना 1000 वर्ष लगा। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति देखिए, इसके बारे में देखिए, मनुस्मृति देख रहे हो, मनुस्मृति इसमें क्या, इसमें जो है पुरुषों को जो है 4 वर्णों में इसी में बांटा गया है। ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में जो है मनुस्मृति की चर्चा की गई, पुरुष सूक्त की चर्चा की गई। यानी मनुस्मृति में जो है क्या है, इसमें जो है पुरुष जो होगा, यानी पुरुष जो है, ऐसा समझिए कि समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा। कितने, तो 4 वर्णों में बटा, 4 वर्णों में बटा, 4 वर्णों में बांट बांट दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांट दिया गया। किसमें, तो मनुस्मृति में। इसे लिखे कौन है, इसे लिखे थे मनु। तो मनुस्मृति में जो है महाभारत की रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत की जो रचयिता है वो वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास। महाभारत की रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है महाभारत की रचयिता। देखिए जो है वेद व्यास जो है ये जो है क्या है, तो ये नाम ना होकर ये क्या है, ये पद है, क्या है, पदवी है। जैसे हम देखे थे कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उसके बाद हम देखे थे कि अगर गुप्त साम्राज्य में जो है क्या, तो चंद्रगुप्त प्रथम आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया। तो इसी प्रकार से जो है चंद्रगुप्त जो है क्या था, तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, इस प्रकार से क्या था, उसका जो है नाम ना होकर क्या था, उसकी पदवी थी। जैसे अगर हम बोले कि अभी जो है पीएम कौन है, अभी जो है पीएम कौन है, तो पीएम जो है अभी मोदी जी है। तो मोदी जी पीएम है तो क्या पीएम उसका नाम है, क्या प्रधानमंत्री उसका नाम है, नहीं, उसकी एक पदवी है। तो उसी जो है वही जो है पदवी क्या है, तो वेद व्यास उसका नाम रखा गया पदवी की। तो कौन से वेद व्यास, तो 28वें जो वेद व्यास है उन्होंने इसकी रचना की, जिसका नाम क्या है, तो कृषि दौ क्या, तो कृष्ण द्वैपायन था। क्या नाम था, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन क्यों पड़ा कृष्ण द्वैपायन नाम इसका, तो सूरज से काले थे, यानी चेहरे उसके जो है इतने सुंदर थे कि वो काले थे। और जन्म किस पे लिए थे, तो टापू पे जन्म लिए थे, द्वीप पे जन्म लिए थे, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था, तो कृष्ण द्वैपायन। और ये जो कैसे, तो ये 28वें वेद व्यास थे, कौन से, तो 28वें। और इन्होंने जो क्या किया, तो इन्होंने महाभारत की रचना की। चलिए वर्ण व्यवस्था देखते हैं कि उसमें जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि वर्ण व्यवस्था लाया क्यों गया, ये तो बता दिए हम आपको क्यों, क्योंकि साम्राज्य जो है फैल रहा है, विस्तार हो रहा है। तो साम्राज्य को चलाने के लिए लोगों को काम में बांटना पड़ेगा, कि जो है लोग कौन से काम को, कौन से लोगों को कौन सा काम करना है, ये सब क्या बांटना पड़ेगा, तभी जो है साम्राज्य चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या किया गया, सबको, जैसे अगर कोई मान लीजिए कि एक समिति अगर बैठाया गया, मान लीजिए एक समिति बना, तो इस समिति के सदस्य जो है मान लीजिए 12 सदस्य हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा,
सभी 12 सदस्यों को अलग अलग काम सौंपा जाएगा कि ये सदस्य जो है, ये व्यक्ति फलाने काम करेगा, ये व्यक्ति फलाने काम करेगा, इस प्रकार से क्या था, सौंपा गया। तो इसी प्रकार से जो है साम्राज्य को चलाने के लिए जो है लोगों को एक कैटेगरी में बांटा गया, जिसे क्या कहा गया, तो वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्या है, तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त हैं उसमें पुरुष को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण हो गया जो वेद का ज्ञान रखेगा, जो वेद का ज्ञान रखेगा, जो शिक्षा शिक्षा देगा लोगों को, और जो क्या करेगा, तो जो वेद का उच्चारण करेगा वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। क्षत्रिय जो साम्राज्य की रक्षा करेगा, जो युद्ध करेगा वो क्षत्रिय। वैश्य, वैश्य कौन, कृषि वगैरह जो व्यवसाय से जुड़ा है वो क्या कहलाएगा, कृषि, वो जो है क्या कहलाएगा, तो वैश्य। जैसे व्यापारी हो गए, कृषि हो गए, सभी क्या हो जाएगा, सभी जो है वैश्य हो जाएगा। और ये जो है क्या, शूद्र। शूद्र कौन होगा, तो शूद्र जो है जो इस सब की सेवा करेगा, इस तीनों जो है, इस तीनों वर्णों के लोगों को जो सेवा करेगा वही क्या कहलाएगा, वही जो है शूद्र कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। शूद्रों की जो स्थिति थी वो यहाँ तक तो ठीक थी, वर्ण व्यवस्था में थोड़ा ठीक था, लेकिन जब जाति व्यवस्था जब ऐड किया गया इसमें, जब जाति व्यवस्था ऐड किया गया तब जो है शूद्रों की जो स्थिति बहुत ही खराब हो गई। क्यों खराब हुआ, खराब इसलिए हुआ क्योंकि जाति व्यवस्था जब ऐड किया गया तो इसमें क्या था कि ब्राह्मण जो है तो ब्राह्मण जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, तो जो है क्या, वो तो उच्च होगा। लेकिन उसके अलावा जो है कई जाति जो है, तो उसमें क्या था, एक जाति जो है चंडाल। शूद्रों के कौन से जाति रखा गया, तो चंडाल, चंडाल हो गया, निषाद हो गया, निषाद हो गया। तो ये जो चंडाल जो जाति है, ये जो चंडाल जाति है, ये जो चंडाल चंडाल जाति है, इसको क्या कहा गया, इसको जो है चलिए, तो हम देखिए कि यहाँ पे क्या है, जाति व्यवस्था में बांट दिया। पहले तो वर्ण में बांटा, उसके बाद जो है वर्ण में ठीक था, लेकिन जब जाति में इसको बांटा तो उसमें जो है कई जाति हुई कि लोगों को जो है जाति के आधार पर बांट दिया कि अगर कोई, मान लीजिए कोई अगर सोनार हो गया, सोनार, तो इसका जो है जो पेशा जो है, इसके अगर परिवार में अगर कोई भी पीढ़ी आता है, कोई भी इसका जो वंशज आता है, सब क्या, वही जो है इसका जो पेशा है वही काम करेगा, इसको छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इस आधार पे जो है जाति व्यवस्था तय कर दिया गया, इस आधार पे तय कर दिया गया। अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई क्या है, तो कोई कारपेंटर है, तो ये जो है क्या करेगा, तो इसके जो है वंशज जो आएंगे वो भी क्या करेंगे, तो भी जो है लकड़ी का काम करेगा कि ये जो है क्या करना है, यही करना है। लोहार जो है, लोहार कहते हैं जिसको हम, यानी ये जो है क्या करेगा, यही काम करेगा। इस आधार पे जो है क्या किया गया, तो बांट दिया गया। जिसमें हुआ क्या कि चंडाल, इन लोगों के साथ तो उतना ज्यादा चलिए, लेकिन ज्यादा जो है किसके साथ यानी दुर्दशा हुई ज्यादा किसकी, तो चंडाल, यानी जो सबसे नीच हुए, जो दलित जिसको कहिए, तो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या व्यवसाय से जुड़े नहीं है, ना ही इसको जो है क्या, तो ना ही जो है शिक्षा का अधिकार है, और ना ही समाज में रहने का अधिकार है। ना तो पढ़ने का अधिकार है और ना ही समाज में रहने का अधिकार है। अगर एक गांव है तो क्या करेगा, उस गांव के सबसे अंतिम छोर पे जो है उसे रखा जाएगा, चंडाल को कहाँ रखा जाएगा, अगर कोई गांव है तो उस गांव के अंतिम छोर पे जो है चंडाल को रखा जाएगा। और वो जो है ना ही जो है क्या, नया ना ही जो कोई नया बर्तन यूज कर सकते खाना पकाने के लिए, और ना ही जो कोई नया वस्त्र पहन सकते, कुछ भी नहीं। उसको यूज कौन सा करना है, तो ये जो है बाकी जो जाति के लोग हैं वो यूज करके जो फेंक देंगे, उसको उठाकर उसे यूज करना है। जो बाकी जो जाति के लोग हैं उसे फेंक देंगे, उसको उठाकर चंडाल को यूज करना है, चंडाल को यूज करना है उसको। अगर ये जब जाते हैं, अगर ये क्या, तो समाज में नहीं रहते, लेकिन अगर
उस रास्ते से अगर जाते हैं तो क्या करना पड़ता है इसको। तो आइए तस्वीर देखते हैं थोड़ा इसका। क्या देख रहे हैं तस्वीर। तो क्या करना पड़ता था कि जब अगर जाएगा अपने, अगर रास्ते पे अगर चल रहा है तो क्या करना है इसको, अपने जो है आगे जो है एक घड़ा रखना है, इसको गर्दन में टांग लेना है। क्या, गर्दन में इसको टांग लेना है। और देखिए वस्त्र तो पहनने का नहीं है, पूरा जो वस्त्र पहन ही नहीं सकता, पूरे शरीर को ढक नहीं सकता, तो पूरा वस्त्र नहीं है। गर्दन में जो है एक मटके जो है ढका हुआ है। और ये भी मटका जो है अपने से खरीद नहीं सकता है नया। ये कौन कौन मटका है, जो बाकी जो जाति के लोग है यूज कर लिए उसको फेंक दी है, तो ही जो है मटका ये यूज करेगा। और पीछे से जो है ये पत्ते वगैरह जो है बांध दिया करते थे डांड में उसके, ये जो है कमर में उसके बांध दिया जाता था। ये क्या, तो पत्ते वगैरह पीछे से, ताकि वो जब चले तो चलेगा तो उसके जो पैर के जो छाप है वो क्या करेगा, तो जो है उस पत्ते से मिट जाएगा, मिट जाएगा। ये मानना मानना था कि लोगों का, कि अगर उसके पैर की जो है छाप है उस पर अगर कोई दूसरे जाति का लोग उस पर पैर रखेगा तो उसका जो है दिन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, वो अछूत हो जाएगा, वो भी छुआ जाएगा। ये सब मानना था। और ये जो क्या, ये इसका जब बोले, तो ये बोले जब, तो इसका थूक जो है बाहर ना निकले। और वो जो है जब इसको थूक आए तो क्या करे, इस घड़े में जो है थूके, बाहर नहीं थूकना है, इस घड़े में थूके। इसलिए गले में क्या है ये जो है। उसके बाद जो है इसके हाथ में यहाँ पे देखिएगा एक लाठी है, दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाठी है। लाठी किस लिए, अगर आगे से कोई दूसरे जाति का लोग चल रहा है तो ये पीछे से है उसके, तो ये आवाज नहीं दे सकता उसको। क्यों, क्योंकि आवाज देगा तो उसका जो थूक है वो बाहर उड़ेगा, इसलिए आवाज नहीं दे सकता। तो क्या करेगा, उस लाठी को ठकठकाएगा, ठकठकाएगा तो उसी के बाद जो है वो आगे वाले जो व्यक्ति समझ जाएगा कि चंडाल पीछे से आ रहा है, तो जो है बिना देखे उसको साइड हो जाएगा। देखेगा तो उसका जो है क्या, दिन जो है खराब हो जाएगा, मानना है। तो इसलिए क्या करेगा कि वो जो है साइड हो जाएगा, इसलिए जो है उसके हाथों में जो है लाठी दिया जाता था, ताकि वो ठकठकाते हुए चले, कि अगर कोई आगे है तो समझ जाए कि पीछे से हाँ चंडाल आ रहा है, और वो साइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन लोगों के साथ किया जाता था कि इनको जो क्या करना है, तो गांव के जो है सबसे लास्ट छोर पे रहना है, और ना ही ये पूरे वस्त्र पूरे शरीर ढक सकते हैं, और ना ही जो है नए जो है बर्तनों का यूज कर सकते हैं खाने पकाने के लिए। यानी ये क्या करते थे, तो बाकी जो लोग हैं उसके जो है फेंके, उसके द्वारा फेंके गए जो बर्तन है उसका उपयोग करते थे। चलिए अब देखते हैं हम स्त्री की संपत्ति का अधिकार। उस जो है आरंभिक जो समाज है, आरंभिक समाज में जो है स्त्रियों को जो संपत्ति का अधिकार क्या था, किस प्रकार से था। तो हम तो देखें कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। तो समाज जो है पितृसत्तात्मक, तो स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार कैसे हो सकता है। अगर समाज जो है पितृसत्तात्मक, उसमें जो है सत्ता जो है किसके हाथ में रहेगा, पुरुषों के हाथ में, तो स्त्री को जो है हुआ क्या, उसके पास क्या आएगा, तो उसके पास जो है संपत्ति आएगा कैसे। तो इसलिए जो है क्या था, स्त्रियों को जो है संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो अब कहिएगा यहाँ पे क्यों लिखे है, तो बता रहे हैं। तो स्त्रियों को जो है संपत्ति का अधिकार नहीं था। अगर पुरुष के पास जो है संपत्ति है तो उसका जो है, उसकी जो संपत्ति उसके देहांत के बाद किसके पास होगा, तो उसके पुत्र के पास, यानी पुरुष के पास, और स्त्री के पास जो है नहीं होगा। ठीक। और उसके पास कौन सी संपत्ति रह सकती है, तो उसके पास रह सकता है संपत्ति जो है 6 प्रकार की संपत्ति। मनुस्मृति के अनुसार जो है स्त्री के पास कितने, तो 6 तरह की संपत्ति रह सकता है। कैसे, तो एक जो है विवाह के समय जो है मिली भेंट, जब विवाह होता है तो ना तरह तरह के भेंट मिलता है, गुड़ लगाई मिलता है, मुंह दिखाई मिलता है, अलग अलग के जो है भेंट मिलता है। तो यही जो भेंट है क्या हो जाएगा, यही उसकी संपत्ति हो गई। साम्राज्य में कुछ भी नहीं मांग सकती, बाकी जो है ये कुछ भी नहीं मांग सकती कि हाँ ये मेरा संपत्ति है, इसमें मेरा भी हक है। नहीं नहीं, क्या, ये जो है विवाह के समय मिली गई भेंट जो है यह हो जाएगा उसकी संपत्ति। स्नेह के प्रतीक के रूप में जो है माता पिता एवं भाई से मिला उपहार, यानी प्रेम के तौर पे जो है माता पिता और भाई जो है क्या, उपहार के तौर पे कुछ दे दिए, तो क्या हो गया, वो उसकी संपत्ति होगी। क्यों, क्योंकि उसको दिया गया है, इसलिए उसकी संपत्ति होगी। तो देखिए एक हो गया क्या, विवाह के समय मिली भेंट, एक हो गया। दूसरा हुआ माता के द्वारा दिया गया भेंट, पिता के द्वारा दिया गया भेंट,
तीसरा हो गया। चौथा हो गया किसके, तो भाई के द्वारा दिया गया उपहार। अब अपने पति द्वारा प्राप्त उपहार, ये विवाह में जो है भेंट कौन देगा, तो बाकी लोग तो देगा, और इसके जो है पति भी तो कुछ भेंट देंगे, तो इसके जो भेंट दिया तो भी क्या हो गया, इसकी संपत्ति होगी। क्यों, क्योंकि इसको उपहार में मिला है। परावर्ती काल में उपहार, यानी जब ये अपनी गृहस्थ जीवन जी रही है उस समय जो है और भी लोगों से जो उपहार मिला वही क्या हो जाएगा, इसकी संपत्ति। तो यानी इसकी संपत्ति जो है कुल मिलाकर कि ये अर्जित कैसे कर सकती है, लोगों से मांग कर, उसके जो लोगों द्वारा जो भेंट दिया गया, चाहे वो लोग उसमें क्या समाज के लोग हो सकते हैं, उसके जो है अपने माता पिता भाई हो सकते हैं, उसके पति हो सकते हैं, तो इसके द्वारा जो भेंट के रूप में जो दिया गया है वस्तु वही क्या होगा, उसकी संपत्ति होगा। इसके अलावा जो है कोई भी नहीं होगा। अगर इस संपत्ति का जो है, स्त्री का ये जो संपत्ति है, इसका अधिकार किसके पास है, स्त्री के पास। किसका जो है उपयोग कौन करेगी, स्त्री। लेकिन ये जो संपत्ति का जो है अधिकार, ये स्त्री के बाद ये संपत्ति किसको मिलेगा, विरासत के रूप में, तो स्त्री को, इसकी जो है पुत्री जो है उसको मिलेगा। किसको, पुत्री को। पुत्र को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि स्त्री की संपत्ति है, इसलिए किसको मिलेगा, पुत्री को मिलेगा। लेकिन इस संपत्ति के बारे में कि हाँ अगर उसके पास 1 लाख रुपया है, मान लो, नहीं 1 लाख क्या है, 10,000 मांग लो, तो 10,000 रुपया उसके पास, तो ये अपने पति से नहीं छिपा सकती है। क्यों, ये जो मान लिए कि हम ये उसका अधिकार, ये जो है उसकी संपत्ति है, उसको भेंट के तौर पे मिला है, भेंट के तौर पे मिला है, लेकिन वो पति से नहीं छुपा सकती है। अगर छुपा ली तो ये क्या हो गया, ये जो है नियम के विरुद्ध है, ये जो संस्कृति के विरुद्ध है, इसलिए क्या करेगी, ये अपने पति को बताएगी। हाँ भले ये जो है पैसा जो है उसके पति का नहीं हो, लेकिन ये क्या करेगी, अपने पति को बताना है उसको कि हाँ हमारा पास जो है इतना पैसा है, बताना है, बताएगी। तो उसके बाद अगर इसके पति जो है, अगर इसके पति जो है काम चलाने के लिए अगर इससे पैसा मांगे, तो ये उससे जो है अपने अपनी जरूरत को नहीं, अगर पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए अगर ये अपनी पत्नी से पैसा मांगता है इसके पति, तो क्या इसको जो है हक है, इसका जो अधिकार है कि उसे वो, अधिकार तो है ही कि इसका पैसा है तो ये किसी को भी दे सकती है, लेकिन जो क्या ये अपने पति को देना है, इसका क्या है, तो इसका धर्म बन जाता है। धर्म बन जाता है कि अगर वो इसके पास पैसे नहीं है और अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना चाहता है तो जो है पैसे दे सकती है उसको। और धर्म में भी है उसका एक कि ये जो है अगर उसके पास जो है संपत्ति है उसके बारे में जो है अपने पति को जानकारी दे। और इसका जो है संपत्ति किसके पास जाएगा, यह संपत्ति आगे जाकर इसके पुत्री के पास जाएगा, पुत्र के पास नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि समाज जो है पुरुष सत्तात्मक है, पुरुष को तो पूरा संपत्ति मिल ही रहा है, पूरा साम्राज्य, तब क्या चाहिए। चलिए तो हम देखें आज की क्लास में प्रारंभिक जो है आधुनिक समाज किस प्रकार, ये जो प्रारंभिक जो समाज थी किस प्रकार से था, इसमें किस प्रकार से जो समाज था और समाज में लोगों की स्थिति किस प्रकार थी, वर्ण व्यवस्था कैसे आया। तो इसमें जो है क्या करना है आपको, आपको जो है इसकी जो है PYQ जो है एक बार प्रैक्टिस करना है खुद से। ऐसे तो चलता ही है लेकिन आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करना है PYQ, और साथ में जो है इसकी जो है सब्जेक्टिव प्रश्न करना है। सब्जेक्टिव प्रश्न करना है, ये आपको करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करते हैं तब क्या होगा, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ हमसे हो पाएगा, हमसे हो पाएगा। अगर ये डराले रहेगा कि हमसे नहीं होगा, इसलिए क्या करना है आपको जो है खुद से जो है, हम तो ये कराएंगे ही आपको PYQ और प्लस में सब्जेक्टिव, लेकिन आपको भी क्या खुद से पहले जो है इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। क्या हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोशिश ना करे वो क्या, वो गलत बात है। इसलिए क्या करना है आपको, कोशिश करना है, बने कि नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कोशिश करना है। चलिए तो उम्मीद है कि एग्जाम में लगभग कितना 6 महीना बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि अच्छे से पढ़िए, 6 मंथ्स बचा हुआ है, अच्छे से पढ़िए ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़िए। क्या इससे ज़्यादा, और साथ ही साथ जो है हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्या इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपका ये धर्म बनता है, आपका स्टूडेंट होने के नाते जो ये धर्म हो जाता है कि आप क्या करो, वीडियो को अटेंड करो, लाइक करो, और उसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो उसको, अपने दोस्तों के पास पहुँचाओ और उससे भी बोलो
कि वो आगे भी पहुँचाए। यानी ये आपका जो है स्टूडेंट धर्म बन जाता है, छात्र धर्म। क्या करना है, तो ईमानदारी से पढ़ना है, और इस वीडियो को जो है, इसके अलावा और भी जो वीडियो है सबको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जहाँ तक पहुँच जाए, और लाइक भी करना है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव के साथ, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं।